Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about New Zealand सीजनल वर्क वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड में अभी जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 अपॉर्चुनिटीज़ रिलीज़ करी हैं, जो कि हैं तुम्हारी सीजनल जॉब्स की, जिसमें आपको आ जाता है कैटेगरी। आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल पिकर, इसके अलावा आपको बताता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस फार्म वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, जो क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए वर्कर रिक्वायर्ड रहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रखी है। अभी मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग इन लोगों ने रिलीज़ करी है। अभी जो वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, इन लोगों ने जो अपनी इमिग्रेशन साइट है उसमें मेंशन किया है कि 192 एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो अभी जो सीजनल एम्प्लॉय हैं उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं लोग अपने एंड से। जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है और जो आपका फाइलिंग चार्जेस हैं, सब लोग यही पे करेंगे, आपको स्पॉन्सर करेंगे। जो आपका वीज़ा वगैरह का सारा जो वीज़ा की जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं बेसिक, ये सारा अपने एंड से फाइल करते हैं आपका। और आपको यहाँ से ट्रैवल का तो इनका भी श्योरिटी नहीं रहती कि जो आपको ट्रैवल यहाँ से करते हैं आप, इसका आपको रिम्बर्स होता है। पर आपका जो वीज़ा है, वीज़ा सारे चार्जेस ये लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। अकोमोडेशन वहाँ जाके, ये तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करती है। कोई एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई एम्प्लॉयर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एम्प्लॉयर अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, और जो एम्प्लॉयर आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आपका कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होता सैलरी में से। ये जो मेन प्रोफाइल है, इसमें जो जो मेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, इसमें 5th पास 8th पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहती है, और कोई भी आदमी इसमें अप्लाई कर सकता है। बस एक एज का जो एज का गैप होता है उसका देखना पड़ता है, क्योंकि जो मेनली अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है तो वो लोग सीजनल वर्क है, आपको पता है कि लेबर कैटेगरी का वर्क है, तो इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो दे आर लुकिंग फॉर यंग टैलेंट, जो मतलब जो एज टाइम ड्यूरेशन जो 20 से 45 साल की उम्र होती है, इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है जो वहाँ की गवर्नमेंट है। और कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे रहते हैं जिसमें जो 45 के बाद भी लोग हैं उन लोगों को भी प्रायोरिटी देती है। पर ऐसा होता है कि कोई भी वीज़ा अगर हम कोई भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मेनली जो एज ग्रुप होता है 18 से 40 साल के जो बीच का एज ग्रुप होता है, इन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर भी डिपेंड करता है। आपने अगर फार्मिंग अपने होम कंट्री में करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयर हैं वो लोग जो हायर कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यूजीलैंड की आप इमिग्रेशन वेबसाइट ओपन करेंगे उसमें आप चेक कर सकते हैं। इन लोगों ने मेंशन किया न्यूजीलैंड की आपको इमिग्रेशन वेबसाइट ओपन करनी है, और उसके सबसे अपर मोस्ट साइड पर उन लोगों ने, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो रिकग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट आप ओपन करेंगे, उसमें आपको सारा चीज़ मेंशन होगा है। और इसमें मेंशन इन लोगों ने मेंशन किया कि अगर आपको रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर जो वीज़ा है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, आपको एक जो न्यूजीलैंड का जो एम्प्लॉयर है वहाँ से आपको जॉब ऑफर होना चाहिए सबसे पहले। उसके अलावा इन लोगों ने मेंशन किया है कि, इन लोगों ने तो खैर कंपनी के लिए मेंशन किया है कि वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी रिक्रूट कर सकते हैं एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी कैंडिडेट एम्प्लॉय कर सकता है। और ये कंपनी का नेम मेंशन किया, देखो जैसे AB वुड होल्डिंग्स लिमिटेड ये कंपनी है। आप इसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर डिटेल नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे कॉपी करें यहाँ पे, और आप नॉर्मल गूगल सर्च कर सकते हैं AB होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी। इसके नीचे न्यूजीलैंड वाला AB वुड होल्डिंग न्यूजीलैंड जो सेकेंड लिस्ट आ रखा है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है इनके करियर साइट पे जाके। एक मिनट, मैंने इनकी वेबसाइट ओपन कर दी है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर हम बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो करियर का एक ऑप्शन आता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि अभी इनकी ओपन रिक्वायरमेंट क्या है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इनकी कोई ओपन रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अभी जैसे इनका करियर सेंटर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन लोगों ने, यू मस्ट मीट न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंसी सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट और होल्ड एन अप्रोप्रिएट वर्किंग वीज़ा।
टू अप्लाई फॉर वर्कशिप। अभी इनके यहाँ अभी करंटली अभी कोई ओपन पोजीशन नहीं है, आप तो दूसरी कंपनी में चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 190 कंट्रीज़ 192 आप देख सकते हैं, इतनी कंपनीज़ हैं आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेंशन कर रखा है स्टेटस एक्सपायरी 15 जून तक का। अब इनको रिक्वायरमेंट है कुछ टाइम के लिए। पातू फार्म लिमिटेड, आर्म्स इन्वेंट्री लिमिटेड। सो इन्होंने अपनी सारी कंपनीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने बताया, और मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे प्रोसेस वर्क करता है इसका, व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस। और आपको बताना चाहता हूँ जो ये वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, हर वीज़ा का एक अलग टाइम ड्यूरेशन होता है प्रोसेस करने के लिए। और जो मेनली जो वाला वीज़ा है इसके लिए आपको एक जॉब रिक्वायर्ड रहेगी। जॉब जैसे ही आप फाइल करते हैं उसके आपके 90 डेज़ के अंदर आपको इसका वीज़ा मिल जाता है, आपका एम्प्लॉयर अपने एंड से फाइल करता है। और जो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, जो टाइम ड्यूरेशन इसका 6 मंथ टू 1 ईयर तक का वैलिड रहता है, जो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। फिर आप वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई और एम्प्लॉयर अगर वहाँ पे वो रिन्यू कर। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर रिन्यू कर देता है, अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आप दूसरा एम्प्लॉयर वहाँ से चेक कर सकते ढूंढ सकते हैं वहाँ जाने के बाद जो आपको जॉब प्रोवाइड करें, तो फिर आप अपना वर्क परमिट रिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने मेंशन किया है जो आपको जो रीजनल सीजनल एम्प्लॉयर वीज़ा है, अगर आपको एक बार ये न्यूजीलैंड के लिए अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आप वहाँ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रह सकते हैं। और जो वर्क जैसे मैंने आपको बताया था कि तो हॉर्टिकल्चर या विटीकल्चर इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हैं, जैसा आपका फार्मिंग वर्क है या फ्रूट इंडस्ट्री का वर्क है, इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए, तभी आपको ये प्रोसेस आप आगे फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप 10th पास हैं 8th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज का जो मेनली रिक्वायरमेंट है उसमें इन लोगों ने मेंशन किया कि 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए। और कोटा इनका रहता है कि मतलब 19,000 एम्प्लॉय हैं। जैसे अभी इस साल जो 19,000 हर साल का एक कोटा रहता है कि 19,000 ये एम्प्लॉय 19,000 कैंडिडेट किसी और कंट्री से हायर कर सकते हैं लोग, अदर कंट्री से, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड रहता है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस वर्क करता है। और जो कॉस्ट आपकी जो वीज़ा की है 325 जो $325 है, न्यूजीलैंड डॉलर है, इतनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ी। और जो प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम इन लोगों ने जो 90% एप्लीकेशन है 9 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। पर जो नॉर्मल 1 महीने का टाइम 30 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन तो लग ही जाता है वीज़ा पूरा आने में। और जो अदर एप्लीकेशन है 90 डेज़, आप जो 90% एप्लीकेशन 9 डेज़ के अंदर हो जाती है, जो रेस्ट 10% एप्लीकेशन है उसमें 2 से 3 महीने का टाइम भी लग जाता है किस किस केस में। और जो इन लोगों ने मेनली रिक्वायरमेंट मेंशन करी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सीजनल वीज़ा पे इधर आते हैं तो आपको आप किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आप कहीं और काम ढूंढने के बाद, जैसे किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आप अदर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई जो पर्टिकुलर कैटेगरी है रीजनल सीजनल एम्प्लॉय लिमिटेड वीज़ा है, इसमें आप इसको एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और इसके अलावा इन लोगों ने ऐसा मेंशन किया कि एक बार अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आप दोबारा अपील नहीं कर सकते कि उधर लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए। एक बार आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो आपको होम कंट्री वापस आना पड़ेगा, फिर आप दोबारा लगा सकते हैं वहाँ से। अगर आपके कोई नोन कॉन्टैक्ट बन जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों से बात करके, कंपनी से बात करके एक बार इंडिया आके आप दोबारा उसी उसमें जा सकते हैं। और उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन उसका 9 से 12 महीने के बीच का वीज़ा रहता है। और जो 2 कंट्री हैं टुवालू और कीराबाती जो कंट्री हैं, इसमें 2 महीने ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। वो जो मेनली जो मेन यहाँ के कैंडिडेट हैं इनके लिए 2 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। और उन लोगों ने मेंशन किया कि जो आपके डिपेंडेंट है, बच्चे बीवी, आप किसी को भी इसमें वहाँ नहीं ला सकते। 9 से 12 महीने का जो वीज़ा रहता है, और एक बार एक्सपायर हो गया तो आपको होम कंट्री वापस होना होगा। और नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंट्री में चले जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, तो आप वहाँ उनसे बात कर सकते हैं। आप एक बार इंडिया आके फिर दोबारा उनसे बात करके दोबारा वीज़ा लगा सकते हैं इफ़ यू हैव गुड कॉन्टैक्ट। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।